हेलो गाइस। कोई भी इन्वर्टर को आप इतना जल्दी ख़राब ना समझें, चाहे वो लुमिनस हो, चाहे वो माइक्रोटेक हो। उसमें चार्जिंग अगर नहीं निकल रहा है तो आप चार्जिंग के बारे में ये ना सोचें कि मेरा इन्वर्टर ख़राब है। बैटरी बहुत पुराने होने पर भी आपका चार्जिंग नहीं पकड़ेगा, और बैटरी के ऊपर दोनों कनेक्टर पर सल्फेट आ जाने के बाद भी ऐसा होगा। तो आप सबसे पहले सारे सल्फेटों को हटा दीजिए। सारे सल्फेटों को हटाने के बाद बढ़िया से टाइट कीजिए, और लाल वाला तार में आप 1 एम्पीयर मीटर को लगा करके तब जाके कनेक्टर से टाइट कर दें। ऐसा करने के बाद आप लाइन दें। लाइन देने के बाद आप जैसे ही देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद में उसमें लाइन आएगा और आपका इन्वर्टर का चार्जिंग शो करने लगेगा। चार्जिंग 2 तरह का शो करता है। पुराने इन्वर्टरों में बत्ती खड़ा रहेगा और नए वाले इन्वर्टर में भुक-भक करता है। तो आपका जब चार्जिंग आ जाए तो समझिए कि अब जब चार्जिंग आ गया तो बैकअप भी देगा। और थोड़ी देर के बाद अगर देखते हैं कि चार्जिंग में आया और 10 से 15 सेकंड या 15 मिनट के अंदर में चार्जिंग आपका बंद हो गया, तो बैटरी अच्छा होने पर भी अगर वो फुल चार्ज होगा तो बंद हो जाएगा उसकी लाइट, या फिर खड़ा हो जाएगा। और अगर ख़राब होगा तब वह लेगा भी नहीं चार्ज, और एक ही बत्ती में आकर वह खड़ा हो जाएगा। तो गाइज इस तरीके से जब होता है तो सबसे पहले मैंने जिस नियम को बताया, दोनों कनेक्टर को खोलने के लिए और कनेक्टर को खोल के साफ़ करके सल्फेट हटा करके आपको टाइट करने के लिए, फिर 1 एम्पीयर मीटर के साथ लगा देने के लिए, और तब लाइन देंगे तो जिस तरीके से अभी दिखाई दे रहा है कि ये 10 एम्पीयर तक में चार्ज कर रहा है। 10 एम्पीयर में आने से बत्ती खड़ा हो जाएगा, एक ही लाइट शो करेगा। लेकिन आप आश्वस्त हो जाएंगे कि आपके इन्वर्टर में चार्जिंग निकल रहा है, तो आपका इन्वर्टर ख़राब नहीं है। अगर चार्जिंग निकल रहा है और बैटरी बैकअप नहीं दे रहा है, जब लाइन कटता है तो 1 घंटा आधा घंटा में ख़त्म हो जा रहा है, तो नया बैटरी खरीद लीजिए। और अगर अच्छा बैटरी था तो आपका सल्फेट ये सब हटा देने के बाद वह फिर से चार्ज पकड़ लेगा, और जब चार्ज पकड़ लेगा तो आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। एक और बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें 2 प्रीसेट होता है पुराने वाले माइक्रोटेक ई सब में। तो उसमें वह यूपीएस के लिए बना है कि 180 वोल्ट से नीचे आने पर बैटरी बैकअप देगा, और 240 वोल्ट से ऊपर जाने पर भी बैटरी बैकअप के साथ वह चालू हो जाएगा। तो ये अवस्था इसमें बनाया हुआ। तो देखो गाइज, हमने जो दिखा रखा है, इन दोनों को इसलिए साफ़ करके लगाते हैं ताकि वहाँ पर आपका बैटरी अगर ख़राब नहीं है तो पुराना बैटरी भी फिर से चार्ज होने लगे और आपका पहले की तरह बैकअप आ जाए। तो गाइज, आप पहले अपने इन्वर्टर को इस तरीके से साफ़ करके निश्चिंत हो जाइए। लाइन दीजिए। आप लाइन देते ही जैसे ही आप देखेंगे कि इसका चार्जिंग जो है सो ऊपर की ओर जा रहा है, तो आप निश्चिंत हो जाइए, ये आपका सही हो चुका है। दूसरी बात है कि जब लाइन कटता है तब कितना आपका एम्पियर खा रहा है वह भी आपके पता चल जाता है कि आपका बैटरी कितना खा रहा है। अगर 2 पंखा चल रहा है, कुछ लाइटें जल रही हैं, तो 20 एम्पीयर से ज़्यादा नहीं खाएगा। दूसरी बात है कि जैसे ही लाइन देंगे पहले एक ही बत्ती जलता है, और 20 एम्पीयर से ऊपर जैसे ही जाएगा तो आपका दूसरा बत्ती भी ग्लो करने लगेगा चार्जिंग का, और पीछे का एक पंखा है वह भी आपका गाइस देखिए, इस जगह पर आपको लाइट आता हुआ दिखेगा। देखिए अभी यहाँ आपका दूसरी लाइट आ गई। तो इस तरीके से आप किसी भी इन्वर्टर को बना लेते हैं। हो सके तो थोड़ा सा प्रीसेट को घुमा के फिर से एम्पियर के साथ सेट कर दें, तो बहुत अच्छी बात होगी। तो गाइस, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे